स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में टेस्ट नंबर 3। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो इसमें तमाम सवाल हम वही तकरीबन डालते हैं जो साबका आर्मी नेवी एयरफोर्स के टेस्ट में आ चुके हैं। तो इन टेस्ट को ज़रूर पढ़ें, ज़रूर करें, ठीक है। और इसी से रिलेटेड आप जितना भी जो मेथड इस्तेमाल किए गए हैं उन मेथड्स के बारे में मज़ीद सवाल की प्रैक्टिस ज़रूर करें ताकि आप ऐसे सवाल आपके गलत ना हों। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल है हमारा HCF। दो इक्वेशन आपको दी गई हैं, x² - 7x + 10 और दूसरी इक्वेशन है x² + x - 6। तो दोनों की फैक्टराइजेशन करेंगे और उनमें से जो फैक्टर कॉमन होंगे तो वो हम चूज़ करेंगे फॉर HCF। तो उनका जो जवाब आएगा दैट इज़ x - 2। एलसीएम देखें, अगेन दो इक्वेशन आपको दी गई हैं, x² - 7x + 10 x² + x - 6। अगेन दोनों के फैक्टर हम बनाएंगे और चाहे फैक्टराइजेशन आप किसी तरीके से भी कर लें। तो दो फैक्टर जब जितने भी फैक्टर बन जाएंगे वो हम पहले निकालेंगे, उसके बाद हम पहले जो कॉमन है वो उनको एक दफ़ा लिखेंगे और जो कॉमन नहीं है वो भी साथ हम लिख देंगे। तो इस तरह हमारे पास जो आंसर आएगा वो x² + 6 + x - 6 × x - 5 आएगा। HCF और LCM में फ़र्क यही है कि HCF में सिर्फ जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो लिखते हैं और LCM में आप कॉमन के अलावा भी जो रह जाते हैं वो भी हम तमाम लिख लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन जो है a² + a - 2, तो इसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। यहाँ मैं आपको तरीका बताता चलूँ कि जब हम करते हैं इसको निकालते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है, तो उसके लिए ये किया जाता है कि पहले इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा -2a²। तो -2a² के हम दो फैक्टर्स बनाते हैं, ठीक है, जैसे -2a² आपके पास आ गया। अब आपने इसके दो फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। तो दो फैक्टर आपने कौन से बनाने हैं जिससे आपका आंसर जो है वो, जिनको आप जमा या माइनस करें तो आपके पास +a आए और उनको मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास आंसर आपका -2a² आ जाए, ठीक है। तो अगर आप देखें कि मैं इसमें 2a और -a मैं दो फैक्टर ले लेता हूँ। तो आप इन देखेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -2a² आता है और अगर इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास सिर्फ +a आता है, ठीक है। तो जमा माइनस करने से सेंटर आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से -2a² आना चाहिए। तो इन फैक्टर्स को हम यूज़ करके हम फिर फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो इस तरह आपका जो नेक्स्ट आंसर होगा वो आपका होगा a - 1 × a + 2। तो ये इसके दो फैक्टर बनेंगे। इसकी अगेन फैक्टराइजेशन करनी है, इसको एक दफ़ा आप a² - b² एंड इंटू a² + b² लगाएंगे तो आपकी फैक्टराइजेशन जो है ये हो जाएगी। इसका आपने HCF निकाला है, दोनों की फैक्टराइजेशन करके फिर दोनों में जो फैक्टर कॉमन होंगे तो वो आपका आंसर होगा। इसमें a - b जो है वो आपका आंसर आएगा। अगेन HCF आपने निकालना है, तो HCF दोनों की फैक्टराइजेशन करके और दोनों में फैक्टर जो कॉमन होंगे उनमें आपका आंसर a - 3 आएगा। द सोल्यूशन सेट ऑफ x mod -2 = 0। तो -2 को पहले राइट साइड पे लेके आएंगे तो +2 हो जाएगा और x पे क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो मॉड अगर जब भी हटाते हैं तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आती हैं, प्लस में भी और माइनस में भी, ठीक है। तो इसका आंसर -2 और +2 है। देखिए जिसके साथ साइन नहीं होता जिस ही नंबर के साथ, तो अंडरस्टूड होता है कि उसके साथ प्लस का साइन मौजूद है। सोल्यूशन सेट ऑफ x + y = 6। तो इसका सोल्यूशन सेट अगर हम देखें तो वो फर्स्ट है x × y, x, y और while x + 6 = 6। x and y और रेशनल नंबर देन a + b होल mod इज इक्वल टू। तो आपने ऐसे कुछ लफ्ज़ चूज़ करने हैं, ऐसे इनको ऐसे लिख सकते हैं कैसे कि a का mod + b का mod और लेस देन और इक्वल टू।
आपके पास एक ए मैट्रिक्स है और एक एक्स मैट्रिक्स है, तो इनको मल्टीप्लाई करने से आप जस्ट ये देख लें कि 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है एक्स के साथ और -3 को मल्टीप्लाई करना है आपने वाई के साथ। तो 2x - 3y तो कहाँ लिखा हुआ है, आप अगर देखें तो ए में आपको नज़र आएगा। तो ये आपका आंसर है। सोल्यूशन सेट ऑफ एक्स स्क्वेयर -5x इज इक्वल टू 0। तो आप x को पहले कॉमन ले सकते हैं और आ जाएगा x - 5 और फिर x इज इक्वल टू 0 और x - 5 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो इससे आपके 2x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम जानते हैं कि इसको सॉल्व करने से सोल्यूशन इसका हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले की शक्ल में मिलता है और वो है बी आंसर। log x बेस 7 इज इक्वल टू 2, ये हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। तो हम नॉर्मल ये करते हैं कि ये जो x है इसको हम 2 की जगह ले आते हैं और 7 की पावर हम 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो ये एक फार्मूला है, तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 7 रेज़ टू पावर 2। तो 7 रेज़ टू पावर 2 का मतलब होता है 7 इंटू 7 और 49 आंसर आ जाएगा x की वैल्यू। कैरेक्टरिस्टिक्स खासा जिसे हम उर्दू में कहते हैं, तो ये हम नॉर्मली फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद इशारिया हमने लाना होता है। अगर हमारा ऑलरेडी उस जगह पे मौजूद है तो वहाँ पे हमारा कैरेक्टरिस्टिक या खासा जो है वो ज़ीरो है। अदरवाइज़ अगर किसी और जगह होता हम उसे उस फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेकर आते, तो फिर हम देखते कि हमने उसे लेफ़्ट मूव किया या राइट मूव किया, ठीक है। तो फिर हम बताते कि कितना पॉजिटिव चला है या नेगेटिव चला है। सिंपल लॉगरिथम की जो बेस होती है नॉर्मल वो 10 होती है। हम इसको कैसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं, तो पॉइंट को हम हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लिखते हैं। तो आप अगर देखें तो पॉइंट जो है ये मूव करेगा, ये 4 के बाद आएगा, ठीक है। तो ये 4.16। अब हम कितने पॉइंट जो है राइट साइड पे चले हैं, 1 2 3, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 10 रेज़ टू पावर -3, क्योंकि अब राइट साइड पे मूव हुआ है पॉइंट तो माइनस में आएगा। अगर आपका लेफ्ट मूव होता तो फिर 10 की पावर पॉजिटिव आती। नेक्स्ट आप देखें x + 1/x इज इक्वल टू a एंड x - 1/x इज इक्वल टू b। तो हमने इसमें x को ख़त्म करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x + 1/x को स्क्वेयरिंग कर लेंगे और a का भी स्क्वेयर ले लेंगे और दूसरी तरफ हम x - 1 और इज इक्वल टू b, इसकी भी दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लेंगे। तो स्क्वेयरिंग करने से हम इसको फार्मूला ओपन करेंगे तो फिर जो भी जवाब आएगा हम इन दोनों इक्वेशनों को एक दूसरे से माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा a² - b² इज इक्वल टू 4। व्यूअर्स, कहीं अगर आपको मसला आता है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। The length of the line joining the middle point of two sides of a triangle is 10 cm, then find the length of third side। तो हम इसके लिए फार्मूला यूज़ करते हैं, तो ये 10 सेंटीमीटर इसका जवाब आता है। A line having both ends on the circle and do not passing to the center of the circle, तो हम उसको क्या कहते हैं, कोई सी दो लाइन जो सर्कल में दो पॉइंट्स में से गुजर रही हो लेकिन वो लाइन आपकी सेंटर ऑफ द सर्कल से ना गुजर रही हो, तो उसको हम कहते हैं कार्ड। ट्राइंगल में हमेशा एक एंगल जो है वो राइट एंगल होता है, ये याद रखना है। मिडिल पॉइंट 2 3 4 4 5 7 9 का क्या है कि वो डिजिट जिसके राइट साइड पे भी इक्वल नंबर हो, लेफ्ट साइड पे भी इक्वल हो, दरमियान में हमारा 4 नंबर है, तो ये मिडिल में है, ठीक है। दोनों इक्वेशन आपको दी हुई हैं और आपको कहा गया कि इसका क्या जवाब हो सकता है। तो सिंपली आप ये कह रहे हैं कि x + 1/x इज इक्वल टू a, दोनों तरफ इनकी स्क्वेयरिंग कर लें तो आपके पास x² + 1/x² आ जाएगा। तो इसकी जगह पे आपने b² आपने लगा देना सिर्फ, बाकी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास x जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा और आंसर आपके पास a² इज इक्वल टू b² + 2 आ जाएगा। तो x < = 4 का मतलब क्या है कि x या तो 4 से छोटा है या फिर x की वैल्यू जो है वो 4 के बराबर है। तो यही बात हमने c में लिखी हुई है। सोल्यूशन सेट ऑफ √x को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वेयरिंग करते हैं, तो दोनों तरफ हम क्योंकि करेंगे स्क्वेयरिंग तो एक स्क्वेयर जो है वो x का √ को कैंसिल कर देगा और 6 का स्क्वेयर जो है वो 36 आ जाएगा। द सोल्यूशन सेट ऑफ 2x < 8 है ये,
तो सबसे पहले हम x के साथ 2 ख़त्म करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जब डिवाइड हो जाएगा तो 8 डिवाइड बाई 2 4 आंसर आ जाएगा। तो फिर क्योंकि x पे मॉड लगा हुआ है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि -4 लेस दैन x लेस दैन 4। ठीक है, तो व्यूअर्स ये था आज का हमारा मैथमेटिक्स का टेस्ट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सवाल व्यूअर्स समझ नहीं आता या आप समझना चाहते हैं तो उसमें आप कमेंट्स में लिख दें, ठीक है, या आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेरी ईमेल एड्रेस पे भी, तो मैं आपको इंशाल्लाह उस सवाल का जवाब ज़रूर निकाल के दूंगा। ठीक है, दुआ में याद रखें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आप एक अच्छे मेंबर बने, और आपके ज़रिए से हम उन लोगों को ये पढ़ा सकें जो इस वक्त एकेडमीज़ में नहीं आ सकते या जिनके इकनॉमिकली जो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो ये उन लोगों के लिए एक भला है। तो ये आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप उन गरीब लोगों को बताएं कि नेट की सहूलत अगर घर में नहीं है तो एटलीस्ट स्कूल कॉलेजेस में ज़रूर होती है, वहाँ पे लैब्स में आप इन चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। लाइब्रेरीज़ में फैसिलिटी नेट की होती है, वहाँ पे आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि लाइब्रेरीज़ में आप जाके आप फजूल बैठें, तो आप अपनी काम की चीज़ देखें और आने वाले वक्त के लिए तैयारी करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।